चेरो आदिवासी भैयारी पंचायत एवं मेदनी सेना पलामू की समीक्षा सह संगठन विस्तार मनातू प्रखंड के चुनका ग्राम में किया गया। बैठक की अध्यक्षता विजय सिंह चेरो ने किया। जिले के सैकड़ों सदस्यों की उपस्थिति के अलावे बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह चेरो, प्रदेश संरक्षक रामराज सिंह चेरो, महासचिव त्रिपुरारी सिंह चेरो, सह सचिव राजकुमार सिंह चेरो मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में दोनों संगठन के अध्यक्ष अनुपस्थित रहे, जिसे संगठन के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा रहा है। खेद प्रकट करते हुए दोनों अध्यक्षों को 20 जून 2026 को मनातू प्रखंड के ग्राम भितकिला में प्रखंड स्तरीय समिति गठन में शामिल होकर संगठन के उद्देश्यों पर खरा उतरने के लिए समय दिया गया। बैठक में समिति विस्तार किया गया। प्रदेश पदाधिकारियों ने आदिवासी दलित समुदाय की भूमि पर भूमाफियाओं का बाजबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए भूमि का ऑनलाइन कराना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह अंचल कार्यालयों में भूमि से ऑनलाइन के लिए भारी भरकम रुपए की मांग की जा रही है, उसे गरीब लोग नहीं दे सकते हैं, जिससे भूमाफिया इनके भूमि को लावारिस बताकर पदाधिकारियों की मिली भगत से फर्जी तरीके से ऑनलाइन कराकर रसीद निर्गत कराते हैं और भूमि पर दखल कब्जा कर लेते हैं और गरीब लोग अपनी पुश्तैनी खतियान लिए इस ऑफिस से उस ऑफिस का चक्कर लगाते थक जाते हैं और भूमि से हाथ धो बैठते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए पलामू उपायुक्त सक्षम है। प्रत्येक पंचायतों में शिविर लगाकर गरीबों की भूमि ऑनलाइन कर इस लूट पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त से मिलकर समस्या से अवगत कराने का निर्णय लिया गया। वहीं प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में संगठन का प्रतिनिधित्व कायम करने पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त झारखंड प्रदेश में परिसीमन पर समस्त आदिवासियों की तरह संगठन का भी प्रतिनिधि में अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल शामिल होने का निर्णय लिया गया। संचालन जिला संरक्षण नंदकिशोर सिंह चेरो द्वारा किया गया। बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारियों सहित संगठन के वरीय सदस्य सुग्रीव सिंह चेरो, राजकेश्वर सिंह चेरो, प्रभुनाथ सिंह चेरो, अरुण सिंह चेरो, जिला सचिव शैलेंद्र सिंह चेरो, उपाध्यक्ष सोनू सिंह चेरो, बैजनाथ सिंह चेरो, आनंद सिंह चेरो, बबन सिंह चेरो, रूपेश सिंह चेरो, शिव कुमार सिंह चेरो, रंजन सिंह चेरो एवं लोकेंद्र सिंह चेरो ने सांगठनिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आइए देखते हैं द न्यू रेवोल्यूशन संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। देखिए, हमने कहा ना कि मुर्दे लोग कभी मिशन को नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को कभी रुकने भी नहीं देते। तो हमको जिंदे लोगों की जरूरत है और हमको धन्यवाद देते हैं कि जिन चलते हैं, हम जिनके साथ लगातार कंटिन्यू चले हैं। जब से हम इधर संगठन का काम शुरू किए हैं, जब से पढ़ाई लिखाई करने के बाद समाज में आए हैं, तो 60 और 70 और 65 साल के ही लोगों के सानिध्य में रह के आगे काम कर रहे हैं। तो वैसे लोगों के लिए भी एक बार धन्यवाद। उनका साहस, उनका मार्गदर्शन हमको हौसला देता है। आप देख लीजिए, अगर सर ने कहा कि 25-20 साल की उम्र में ही हम घर से निकल गए थे और अपने समाज के हित के लिए हम काम किए, तो वैसे ही लोगों की, वैसे ही जिंदा लोगों का जरूरत है, तब जाके संगठन आगे बढ़ेगा। ये सच्चाई है कि नहीं? वैसे ही त्याग आपको करके आगे चलना पड़ेगा, तब जाके आप संगठन में रह सकते हैं, तब आपकी वैल्यू है वो संगठन में बनी रहेगी। आपको निर्णय लेना है कि आप किसमें से लोगों में है ना। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जिंदे लोग हैं और जो हमारी पंचायत का मिशन है तो आप लोग आगे मुझे पूरा विश्वास है। और खासकर हम ये बहनों को धन्यवाद दे रहे हैं कि इस सभा में आज और हम लोगों की बातों को सुने और ये भी निर्णय लिए कि हम लोगों को भी बोलने का अवसर प्राप्त करना है, हम लोगों को भी आगे आना चाहिए। आज हम जहाँ भी जाते हैं ये महसूस करते हैं कि हमारे समाज में ऐसे लीडरशिप की कमी है, ये हम महसूस करते हैं। और जब तक आप लीडरशिप में महिलाओं को भागीदारी नहीं दीजिएगा, आपका लीडरशिप कभी आगे नहीं जाएगा। यह संभव नहीं ना है। तो हम सबको महिलाओं की भागीदारी को भी होगा और महिलाओं को भी सामाजिक कार्यों में उनको 50% का आरक्षण, 50% का भागीदारी हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो भारतीय आदिवासी महासभा का उसका स्लोगन हमको याद है कि जल जंगल जमीन की लड़ाई तेज करो, मान सम्मान सत्ता के लिए आगे बढ़ो। यही था ना, है कि नहीं? जल जंगल जमीन की लड़ाई तेज करो और मान सम्मान सत्ता के लिए आगे बढ़ो। तो हम लोग जल जंगल जमीन का लड़ाई तो तेज कर दिए थे, लेकिन सत्ता के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई एग्री नहीं थे। वही संगठन में थोड़ा सा हमको खटका था कि आखिर हम सत्ता की बात करते हैं। चेरो भैयारी पंचायत को वापस करना कैसे फोकस की जाए। दूसरा, अभी देख रहे हैं कि एन प्राकृतिक विभिन्न समुदायों द्वारा हमारे
समाज को, हमारे संगठन को प्रताड़ित कर करके, दबा करके, संख्या को कम कर करके, परिसीमन को घटा करके, तोड़ मरोड़ पेश कर करके, जनसंख्या को दबा करके, आप सोच के देखिए हर समाज का, हर जाति का जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और झारखंड की स्थिति है कि आदिवासी समाज का जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। तो यहाँ मेन फोकस है कि आदिवासी समाज बढ़ेगा ना, हमारा इसका एमएलए या इनका राजनीतिक पार्टी, यहाँ के राजनीतिक बॉडी बढ़ेगा तो हमारा आगे चल करके दिक्कत होगा, इसलिए इसको दबाया जा रहा है।